तो एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो पर आने के लिए स्वागत है। आज फिर एक अपन नए टॉपिक के साथ बात करते हैं और बात है रॉयल्टी के बारे में। क्या रॉयल्टी का पैसा तुरंत नहीं आता है? रॉयल्टी का पैसा तुरंत नहीं आता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। रॉयल्टी का पैसा तुरंत नहीं आता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जहाँ हम म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। जी हाँ, सिंगर्स के गानों का डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ से हम म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जिससे ज़्यादातर नए सिंगर और म्यूजिक आर्टिस्ट समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोग सोचते हैं गाना अपलोड कर दिया, लोग सुनेंगे, तुरंत पैसा आ जाएगा। लेकिन सच ही है, रॉयल्टी का पैसा तुरंत नहीं आता है। रॉयल्टी का पैसा तुरंत नहीं आता है, ये एक पूरा सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होती है जो समय लेता है, डेटा लेता है और रिपोर्ट्स के हिसाब से काम करता है। आज मैं उसी सिस्टम के लिए बारे में आपको जैसा मैं जानता हूँ उसके हिसाब से अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। पहली चीज़ है, रॉयल्टी तुरंत क्यों नहीं आती? रॉयल्टी तुरंत क्यों नहीं आती, ये पहला सवाल है। तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मंथली कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मंथली कैलकुलेशन करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेजॉन, एप्पल म्यूजिक हर दिन पैसा नहीं भेजते। ये सब पूरे महीने का डाटा इकट्ठा करते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म पूरे महीने का डेटा, हर कंट्री का डेटा इकट्ठा करते हैं और महीने के अंत में अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं। महीने के अंत में अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी मान लो चल रहा है 11वां महीना, ठीक है, तो 11वें महीने का डाटा इकट्ठा होगा ये, और फिर 12वीं में जाकर के उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर जाकर के वो जनवरी में पेमेंट आएगा। दूसरा, एड्स प्लस प्रीमियम रेवेन्यू। एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू अलग अलग आता है। फ्री यूजर से अपना जो फ्री यूजर होता है वहाँ तो ऐड से पैसा आता है, और प्रीमियम यूजर से आने वाला पैसा सब्सक्रिप्शन का पैसा, पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो वाला पैसा, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस से ऐप को मिलता है। फिर इनको जोड़कर रॉयल्टी तय की जाती है। इनको जोड़ करके रॉयल्टी तय की जाती है, यानी ऐड से आने वाला पैसा और पेड यूजर्स। बहुत से लोग जो है स्पॉटिफाई, जियो सावन वगैरह के पेड यूजर्स बनते हैं, तो वो पैसा जोड़ करके फिर अलग अलग रॉयल्टी तय की जाती है। तीसरी चीज़ है, कन्वर्जन टाइम लॉन्ग होता है। कन्वर्जन टाइम लॉन्ग होता है। आप आज गाना सुनेंगे, लेकिन स्पॉटिफाई उस सुनवाई का यानी उस स्ट्रीम का पैसा 30 से 60 दिन बाद भेजती है। यानी आज का जो पैसा है, जो आज आप सुनोगे, जितनी आज स्ट्रीम आएगी, तो वो जो पैसा है वो 30 दिन से 60 दिन के बाद भेजा जाता है। यानी आज की स्ट्रीम का पैसा 2-3 महीने बाद आपके अकाउंट में आता है। अब ये रॉयल्टी का पूरा साइकिल क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। रॉयल्टी का पूरा पैसा एक चक्र की तरह चलता है, और वो कैसे चलता है? आपके गाने पर स्ट्रीम आते हैं। पहली चीज़ है, आपके गाने पर स्ट्रीम आते हैं। लोग स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल म्यूजिक पर आपका गाना सुनते हैं। दूसरी है, प्लेटफॉर्म स्ट्रीम डाटा कलेक्ट करता है। प्लेटफॉर्म स्ट्रीम डाटा कलेक्ट करता है। हर स्ट्रीम का डिटेल स्टोर होता है। हर स्ट्रीम का डिटेल स्टोर होता है। जैसे देश कौन सा है,
फ्री यूजर है या प्रीमियम है, कितनी देर सुना, कितने लोग रोज़ सुनते हैं, महीने में कुल इनकम कितनी हुई, इसके आधार पर हर स्ट्रीम प्लेटफॉर्म होता है, चाहे स्पॉटिफाई हो, चाहे जियो सावन हो या कोई और हो, तो वो इस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं। और इसके बाद में मंथली एंड पर रॉयल्टी कैलकुलेट होती है। महीना ख़त्म होते ही प्लेटफॉर्म अपने अर्निंग का एक हिस्सा आर्टिस्ट को एलोकेट करता है। ये पैसा आपके डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है। जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप अपना गाना प्रमोट करा रहे हैं या जिस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप अपने गाने को रिलीज़ कर रहे हैं, वो पैसा आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है स्पॉटिफाई, जियो सावन आपको डायरेक्ट पैसा नहीं भेजते हैं, वो रॉयल्टी भेजते हैं, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को ही भेजेंगे। तो अगर आपको यहाँ से अपने गाने से इनकम लेनी है तो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, सोनी ऑर्किड हो, सीडी बॉय हो, वन रैप हो, टूनकोर हो, डिस्कॉर्ड हो, बिलीव हो, एरिक्स हो, जो भी है, और मुझसे भी बात कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आपको पेमेंट रिलीज़ करता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पेमेंट आता है तब डिस्ट्रीब्यूटर आपको पेमेंट रिलीज़ करता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मंथली पेमेंट देते हैं, कुछ हर तिमाही पे देते हैं। इसलिए रॉयल्टी का पैसा धीरे धीरे और लेट आता है, तुरंत नहीं आता है। आता ज़रूर है, तो भरोसा रखिए, पैसा ज़रूर आता है। लोग गलत क्या समझ लेते हैं, यहाँ पे लोग गलत क्या समझ लेते हैं, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि लोग सोचते हैं गाना डाला और अगले दिन से रॉयल्टी दिखनी चाहिए। साहब कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमारा गाना चल ही नहीं रहा है, कहाँ चला है? तो भैया ध्यान रखना पड़ेगा आपको, रॉयल्टी डेली अपडेट नहीं होती। रॉयल्टी डेली अपडेट नहीं होती। स्ट्रीम और अर्निंग में 30 से 90 दिन का अंतर होता है। स्ट्रीम और अर्निंग में 30 से 90 दिन का अंतर होता है। रिपोर्ट लेट आती है। आप तो ये मान के चलिए कि 90 दिन बाद रिपोर्ट आती है। इंटरनेशनल स्ट्रीम का पैसा और भी देर से आता है। इंटरनेशनल स्ट्रीम का पैसा और भी लेट आता है। कुछ देशों के रेट अलग अलग होते हैं। एड्स रेवेन्यू सबसे लेट आती है। एड्स रेवेन्यू सबसे लेट आती है। इसलिए न्यू आर्टिस्ट को पैसेंस रखना पड़ेगा। न्यू आर्टिस्ट को पैसेंस रखना पड़ेगा, और हम तो ये कहते हैं सभी पैसेंस से रखें, आपका पैसा बिल्कुल आता है। तो फिर बात करते हैं रॉयल्टी कब कब मिलती है। रॉयल्टी मुख्य रूप से 3 टाइम पर मिलती है। कैसे? मंथली पेमेंट, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन माह के अंत में पैसे भेजते हैं, कुछ क्वार्टरली पेमेंट करते हैं हर 3 महीने में, कई कंपनियां 3 महीने में फुल रॉयल्टी भेजती हैं, और कुछ एयर इंड एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग, कुछ ऐप्स एयर इंड यानी साल में एक बारी एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ देश की रॉयल्टी साल में एक बारी एडजस्ट होती है, खास करके पब्लिशिंग रॉयल्टी। इसलिए आपके रॉयल्टी बैलेंस में कभी अचानक उछाल आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एकदम रॉयल्टी बढ़ जाती है, तो ये उसी से आती है कि जहाँ एक साल में आपकी कैलकुलेशन होती है तब वो आता है, और कभी फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन लोग इससे पहले ही घबरा जाते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म में गाना करा और वहाँ पर जो है स्ट्रीम देखी, मेरा तो इतना स्ट्रीम हो गया, और वो फिर क्या करते हैं, वहाँ से कह देते हैं भाई मेरा तो गाना आप हटा दो, आपका काम सही नहीं है। पर दोस्तों, गाना नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गाना हटा करके वापस उसको अपलोड किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके करोगे तो प्लेटफॉर्म तो वही है जहाँ से आपका गाना हटाया हुआ है, तो वहाँ आपकी क्रेडिट ऑलरेडी पहले ही ख़राब हो चुकी है उस गाने पर।
तो उस गाने को दोबारा आपका पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब एक मेन पॉइंट आता है, रॉयल्टी को फास्ट कैसे बनाएं कि रॉयल्टी हमें ज़्यादा मिले। क्या रॉयल्टी जल्दी मिल सकती है? इसका सीधा जवाब है हाँ, पर इसके लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क चाहिए यानी आपने एक गाना लोड किया तो 1% इनकम आएगी, 10 गाने लोड किए तो 10 गुनी रॉयल्टी आएगी, 50 गाने लोड किए तो 50 गुनी स्ट्रीम होगी। स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में जाएं, एडिटोरियल प्लेलिस्ट इजकल टू रॉयल्टी बहुत तेज़ी से आती है। सोशल मीडिया से लगातार ट्रैफिक लाएं, सोशल मीडिया से लगातार ट्रैफिक लाएं, हर दिन रील शॉर्ट क्लिप डालें, हर क्लिप आपको नए लिस्टर यानी एक नए श्रोता के पास लेकर के जाएगा। इंटरनेशनल ऑडियंस का टारगेट करें, इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करें, जैसे यूएस है, यूके है, कनाडा है, कि स्ट्रीम सबसे ज़्यादा पे करती है। तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक के, व्हाट्सएप के, जहाँ इंटरनेशनल लोग हैं, तो वहाँ भी आप अपने गाने को शेयरिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जेन्युइनली लोग आपका गाना सुने। फेक स्ट्रीम अगर आपने किया तो पैसा नहीं आएगा, ऑर्गेनिक स्ट्रीम करी तो रॉयल्टी पक्का है। अब मेन बात आती है, सही डिस्ट्रीब्यूटर को चुनें। सही डिस्ट्रीब्यूटर को चुनें। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पैसे जल्दी रिलीज करते हैं, कुछ लेट करते हैं, कुछ देते ही नहीं हैं, आप चिल्लाते रहो। तो ऐसी जगह डिस्ट्रीब्यूटर को चुनें जहाँ से आपको आपका पैसा और रिपोर्ट आप खुद देख सकते हैं कि मेरा कितना पैसा बना, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखने को मिले और उसके हिसाब से आप काम करें। तो कहने का मतलब है हर सिंगर को रॉयल्टी सिस्टम को समझना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला, आप जान पाते हैं कि कौन सा गाना ज़्यादा कमाई दे रहा है। आप समझदारी से अपना रिलीज प्लान बनाओ। आप खुद को एक बिजनेस माइंडसेट आर्टिस्ट बना लो। आप एक स्टेबल इनकम बिल्ड करो। आपको पता चलता है कि गाने का असली वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, रॉयल्टी का पैसा तुरंत नहीं आता है, लेकिन सही नॉलेज, सही स्ट्रेटजी और पैशन से ये पैसा ज़रूर आता है। इस वीडियो में अगर आपकी गलतफहमियां दूर कर दी गई हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा मुझे जानकारी थी, मैं जैसा जानता था ऐसा मैंने आपको बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसका इंतज़ार करें।